गज़ल और नज़्म के बीच क्या कोई फ़र्क होता है? होता है। शायरी और साहित्य के शौकीन अक्सर नज़्म और गज़ल को एक ही समझ लेते हैं, मगर इन दोनों की दुनिया ज़रा अलग है। Like chalk and cheese, they may look alike, but the composition, the structure is different. गज़ल का अपना एक उसूल है, अपना एक कायदा है। गज़ल शेरों में लिखी जाती है, हर शेर मुकम्मल यानी पूरा अपने आप में। एक शेर मोहब्बत पर होगा, दूसरा जिंदगी के फलसफे पर, तीसरा तन्हाई पर होगा, चौथा बगावत पर होगा, लेकिन सभी को जोड़ने वाली डोर एक होती है। काफिया रदीफ की बंदिश यानी तुक और तरतीब, तरकीब नहीं तरतीब। गज़ल सुनते ही लगेगा मोतियन की माला है, हर पोती अलग है, मगर एक कुंदन है, एक लाख है, एक पन्ना है, एक हीरा है। एक्चुअली हर गज़ल का अक्सर एक शेर हीरा होता है, बाकी कुछ आम शेर होते हैं, लेकिन सब एक ही डोर में बंधे होते हैं। अब आइए नज़्म पर। नज़्म गज़ल से कहीं ज्यादा आजाद है। इसमें स्ट्रक्चर है, मगर कोई बंधन या रूल नहीं कि शेर मुकम्मल ही हो या रदीफ काफिया लाजमी हो। नो, नज़्म एक सिलसिला है, एक दास्तान है, दरअसल नरेशन है। गुलजार साहब राइट्स मोर ऑफ नज़्म्स मे बी, एंड जावेद अख्तर साहब राइट्स मोर ऑफ गज़ल्स। उस गालिब साहब भी गज़लें ज़्यादा लिखते थे। उसमें शुरुआत होती है, फिर उसका सफ़र और आखिर में उसकी मंजिल। नज़्म को आप एक कहानी लीजिए, मगर शायरी के अंदाज में कही गई कहानी। Sometimes it may even look like prose, non-poetic. That's a नज़्म। अब जैसे कुछ मशहूर गज़लें आपको बताती हूँ कि क्या हैं, उनको समझिएगा। आज जाने की जिद न करो बाय फैयाज हाशमी, संग बाय फरीदा खानम। आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर न तरसते रहो। आज जाने की जिद न करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है। कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। अब सुनिए नज़्म। वो सुबह कभी तो आएगी बाय साहिर लुधियानवी। वो सुबह हमी से आएगी, जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सुबह को हम ही लाएंगे। वो सुबह हमी से आएगी। मनहूस समाजी ढांचों में जब जुल्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे, वो सुबह हमी से आएगी। फर्क बुझे कि नहीं बुझे? है ना, थोड़ा फर्क है। अच्छा, एक और, I'll tell you one more गज़ल। जैसे गालिब साहब की हजारों ख्वाहिशें ऐसी, चचा गालिब, द माइस्ट्रो ऑफ गज़ल्स। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन वो फ्रूट ऑफ पैशन खा लिया था तो आदम हवा को जन्नत से निकाल दिया गया था। खुल्द मतलब जन्नत। वहां से आता है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे खूचे से हम निकले। मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए, चचा गालिब कहते हैं, मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए। वही सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले। और मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। ये थी गजल। रदीफ है निकले और काफिया है दम कम। ओके, ऐसे ही कुछ गजलें और हैं, जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, और रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ।
और निदा फाजली की गजल थी कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता, नहीं मिलता रदीफ काफिया। और कुछ मशहूर नज़में आपको बताती हूँ जिसमें कोई काफिया या रदीफ नहीं है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ऐसे ही हरिवंश राय बच्चन की जो अग्निपथ है वो भी एक नज्म है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल अजीमाबादी। ये लगती गजल है लेकिन दरअसल ये नज्म है। ए शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। जब ब्रिटिशर्स आपस में ये बात कर रहे थे कि अरे भाई बगावत हो रही है हिंदुस्तान में, हमसे संभल नहीं रहा है, तो ये वो लिखा है कि ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। जो क्रांतिकारी थे उनकी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौक़े शहादत जिनके जिनके दिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या खूबसूरत क्रांतिकारी गीत लिखा था। एक्चुअली ये जो गीत होते हैं, ये जो लफ्ज होता है ना, ये जो कलम होती है, दरअसल असली क्रांति तो ये कलम ही लेकर आते हैं। गीतों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी आज़ादी में, एक्चुअली किसी भी देश की आज़ादी में है। और कागज के फूल कैफी आजमी की वो गजल जिसको गुरुदत्त की फिल्म में इस्तेमाल किया गया, बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। तो ये समझिए कि गजल का जादू उसके टुकड़ों में है और नज्म का जादू उसके सिलसिले में है। गजल सुनकर दिल कहता है वाह, और नज्म सुनकर रूह कहती है आह। ये है फर्क। मजा आया मुझे भी बताने में।